वगैरह गलाजत वगैरह जो रुकी हुई होती है काफी अरसे से, जिसकी वजह से आपको कब्ज की शिकायत रहती है, कब्ज की वजह से गैस ऊपर को चढ़ती है, गल समझ आ रही है, और टेंशन हो जाती है, आप कहते हैं कि आपको टेंशन है, टेंशन की वजह से फिर गंदी हवाएं खारिज होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के मामलात होते हैं। जो बड़ी आंत हमारी होती है ये कुदरत का एक निजाम है, उसको अगर हम क्लीन एंड क्लियर नहीं करेंगे, साफ नहीं रखेंगे, तो उसके अंदर छोटे थोड़े थोड़े करके जर्रा फंसने शुरू हो जाते हैं, गंदगी ठहर जाती है, वो क्लियर नहीं होती, जिसकी वजह से बड़ा पेशाब करते वक्त दिक्कत महसूस होती है, बड़ा पेशाब जो होता है पखाना वो खुल के नहीं आता और गंदी हवा खारिज होती रहती है। तमाम चीजों का हल लेके हाजिर हो गया हूं, शार्ट अल्फाज में बताऊंगा, हर भाई कर सकता है। आपने करना क्या तरीका होने पहले 10 दफा आपने करना यह है कि आपने महीने में सिर्फ एक बार इस नुस्खे को, इस रेमेडी को यूज करना है, डेली नहीं करना, 10 दिन के बाद नहीं करना। एक महीने के अंदर जब आप एक बार इसको यूज करेंगे, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बाबा जी आपने कमाल कर दिया, आपकी बड़ी आंत की सोजन वगैरह, सोजिश वगैरह, अंदर जख्म जो कुछ होगा क्लियर हो जाएगा और आपकी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। मैं तरीकाकार बताऊंगा आपको उसको यूज करने का, किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। सबसे पहले आपने करना क्या है, सुबह आपने उठने के बाद नीम गर्म पानी लेना है। ये मेरे पास नीम गर्म पानी है, 1 गिलास नीम गर्म पानी। अच्छा, नीम गर्म पानी को पता क्या मसला होता है, नीम गर्म पानी का मकसद ये होता है कि जितना गर्म आप पी सकते हैं, ठीक हो गया। 2-3 बातें मेरी आपने नोट करनी है, मैं आपको तसल्ली से, तवज्जो से ये बात समझाने वाला हूं। ये आपने नीम गर्म पानी ले लिया, सबसे पहले इसके अंदर हम शामिल करेंगे कस्टर्ड ऑयल। ये देखें, ये कस्टर्ड ऑयल होता है, ये मेडिकल स्टोर से, जनरल स्टोर से, किसी भी मॉल से मिल जाता है। अक्सर माएं बच्चों को भी देती हैं, वो समझती होंगी कस्टर्ड ऑयल क्या चीज है, ठीक हो गया। कस्टर्ड ऑयल ले लेंगे हम। अच्छा, ये कस्टर्ड ऑयल जो होता है ना, ये बद जायका होता है, इसका जायका खुद में कुछ नहीं होता, मुंह की तरफ करो कैमरे, इसका खुद जायका नहीं होता, ये बद जायका होता है। ये पीना किस तरीके से मैं बताता हूं। 1/2 टेबल स्पून आपने कस्टर्ड ऑयल ले लिया, इस तरीके से ये शामिल कर दिया पानी में, इस तरीके से, ठीक हो गया। शामिल करने के बाद हम क्या करेंगे, 1/2 लीमू ले लेंगे, लेमन, ये देखें ये ले लिया, और इन तमाम चीजों के फायदों का आपको पता है मेरे भाइयों, इसके अंदर हम निचोड़ देंगे इस तरीके से। ये हमने 1/2 लेमन निचोड़ दिया। अब आपने क्या करना है, जितना गर्म आप इसको पी सकते हैं, यानी कि मुंह साड़ लेना है, उतना गर्म आपने 1 गिलास एक ही सांस में पी जाना है। अब एक सांस में क्यों पी जाना है, उसकी उदी वजह दसदा। एक सांस में आपने इसलिए पी जाना है क्योंकि ये आपको इसका जायका अच्छा नहीं लगेगा। आप घूट कर करके पिएंगे या 3 हिस्सों में करके पिएंगे, जो सुन्नत तरीका है, तो आपको इसका जायका अच्छा नहीं लगता। आपने क्या करना है, सुन्नत तरीका पूरा करना है। आपने फिर ये पी लेना है, 10 मिनट के बाद फिर 1 गिलास नीम गर्म पानी पी लेना है। पहले 1 गिलास आपने ये पी लिया, फिर 10 मिनट के बाद फिर नीम गर्म पानी का 1 गिलास पी लिया, फिर 10 मिनट के बाद नीम गर्म पानी जो है 1 गिलास उसका पी लिया। ये देखें, ये 3 गिलासों का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। पहले आपने 1 गिलास पी लिया, 10 मिनट, 10 से 12 मिनट आपने रेस्ट देना है। उसके बाद फिर आपने नीम गर्म 1 गिलास ले लिया। नीम गर्म का मीन है जितना आप पी सकते हैं, ठीक हो गया। फिर 1 गिलास आपने नीम गर्म पानी का पीना है। ये 3 गिलास, ये 3 फार्मूले, ये 3 चीजें डालनी है, लीमू, नीम गर्म पानी, कस्टर्ड ऑयल। 1/2 टेबल स्पून हमने शामिल किया इसके अंदर, ठीक हो गया। आप जब इसको 1 माह में 1 दफा इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद आपने फौरन से सख्त ग़िज़ा नहीं लेनी, बीफ, मटन वगैरह ये नहीं खाना आपने नरम ग़िज़ा खानी है। दलिया, खिचड़ी वगैरह, चूरी जिसको कहते हैं, वो चीजें, नरम सॉफ्ट चीजें आपने खानी है, ताकि आपने ये रेमेडी यूज की हुई होगी तो आपकी जो भी गंदगी है नाली के अंदर, बड़ी आंत के अंदर फंसी हुई, वो क्लियर हो जाएगी। आप अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करेंगे। इसकी वजह से एक्स्ट्रा फैट जो आपकी नाली के इर्द गिर्द इकट्ठी होगी वो भी रिमूव हो जाएगी। लेकिन ये आपने 3 गिलास पीने हैं, ये बात ध्यान में रहे। हर 10 से 12 मिनट के बाद आपने ये पूरा जो टोटका है, नुस्खा है, ये पूरा करना है इस तरीके से। पहले 1 गिलास, दूसरा गिलास, तीसरा गिलास, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद आपने जो फर्स्ट खाना खाना है, ये रेमेडी पीने के बाद आपने नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करनी है। आप जब नरम ग़िज़ा इस्तेमाल करेंगे, आपकी जो आंत है, आपका जो मैदा है, वो इस तरह सॉफ्ट हो जाएगा, कमाल का हो जाएगा। आपको बड़ा पखाना भी फौरन आएगा। गल समझ आ रही है। जो भी गंदगी वगैरह आपकी आंत में फंसी हुई होगी, पुरानी से पुरानी कब्ज, अल्हम्दुलिल्लाह 1 ही दफा इस्तेमाल करने से खत्म हो जाएगी। मेरे भाइयों, मैंने आपसे ये नुस्खा, ये रेमेडी शेयर कर दी। अगर आपको हमारी ये रेमेडी अच्छी लगी हो मेरे भाइयों, जरूर यूज कीजिएगा। जिनको कब्ज है, हवा खारिज होती है, कब्ज रहती है, मैदा डिस्टर्ब रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो जाएगा। अगर आपको हमारी रेमेडी अच्छी लगी हो, हमारे नुस्खा अच्छा लगा हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। मेरे भाइयों, मेरे वाल देखो।
दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीजों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआ कर दिया करें। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।